चैप्टर नंबर 2 लाभ तथा हानि। इसमें आपके 4 फॉर्मूले हैं। पहला है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। दूसरा फॉर्मूला है हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना और विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना। तीसरा फॉर्मूला है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। और चौथा फॉर्मूला है हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन लाभ तथा हानि का। पहला टाइप। पहला सवाल है एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीदकर 1862 रुपये में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो देखो खरीदने का मतलब क्रय मूल्य। तो सवाल में आपका क्रय मूल्य दे रखा है 1960 और बेच कितने में रिया है 1862 मतलब विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य दे रखा है आपका सवाल में 1862। अब कोई वस्तु 1960 रुपये में खरीद लिया आपने, 1862 में बेच दी, तो लाभ हुआ हानि। इसमें हुआ आपका हानि कितने रुपए की। इसमें हुई आपकी हानि 10 में से 2 गया 8, 15 में से 6 गया 9, 98 रुपये की हो रही है हानि। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि कितने की है 98 की बटे क्रय मूल्य कितना है 1960 और गुणा 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 पंजे 10, 2 9 18, बचा 1 2 8 16 और 98 से 98 कैंसिल। तो आपका आंसर आ गया 5%। दूसरा क्वेश्चन है एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 123.20 रुपये है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना दे रखा है आपका 110 रुपये और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है। विक्रय मूल्य दे रखा है आपका 123.20। अब कोई वस्तु आपने 110 रुपये में खरीद ली और बेची कितने की 123.20। लाभ हो रहा है हानि। लाभ हो रहा है कितने रुपए का हो रहा है। ये हो रहा है आपका 13.20 का। तो बस लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितने का होया 13.20 बटे क्रय मूल्य कितना है 110 और प्रतिशत में बोल रहा तो गुणा 100। दशमलव के बाद में कितनी संख्या है 2, तो नीचे कितने जीरो आ गए 2, 2 0 से 2 0 कैंसिल और यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल। 11 से काट लो, 11 ही कम 11 बचा 2, 11 दूनी 22। तो आपका आंसर कितना आ गया 12%। अगला सवाल है आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपये में बेचकर 4% लाभ कमाया। उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी। तो देखो परसेंटेज कितना दे रखा है 4% लाभ कमा रहा है। तो 4% को हम लिख सकते हैं 4/100। प्रतिशत हटाते हैं 100 से भाग, 4 ही कम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। मैं इसे लिख सकता हूँ 1/25। अब नीचे वाला होता है हमारा क्रय मूल्य, ऊपर वाला क्या दे रखा है लाभ। लाभ कहेगा तो लाभ, हानि कहेगा तो हानि। अब कोई वस्तु 25 रुपये में खरीद दी, एक का हमें लाभ हो गया, तो बेची कितने की होगी 25 और 1 26। तो ये हमारा निकल पाया विक्रय मूल्य।
अब हम तो बेच रहे हैं 26 रुपये में और सवाल में कितने में बेच रहे हैं 8,580 में। ये इसका कितने गुना है, 26 से इसे भाग दे देंगे तो ये जाएगा आपका 330 बार। अब इसने कहा कि उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी, तो क्रय मूल्य कितना था हमारा, खरीदने का मतलब क्रय मूल्य 25 था, तो 25 की गुणा भी किससे कर दो 330 से, तो जीरो तो ऐसे गए ऐसी, 25 दिया 75 का 5 हासिल 7, 25 दिया 75 और 7 आपका बैठ गया 82, तो आपका आंसर आ गया 8,250। एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने से विक्रेता को 10% हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना, बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसा अभी ऊपर कराया है। 10% हानि दे रखी है, 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/10। अब कोई वस्तु 10 रुपये की थी, एक की क्या हो रही, यहाँ पर क्या कह रहा है आपका हानि, 10 रुपये की वस्तु थी, एक की हानि होगी तो बेची कितने की होगी 9 की। अब आप तो बेच रहे हैं 9, सवाल में कितना है 873 रुपये में बेच रहे हो, ये कह रहा है 873 रुपये में बेचने से, तो कितने गुना है ये देख लो, 8 नम 72, कितना बचा 6, सॉरी 9 नम 81, 81 कितना बचा 6 हो गया 63, 9 सत्ते 63, कितने गुना आया 97। तो आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो 10 का भी कितने गुना 97 गुना, तो आपका आंसर कितना आ गया 970। अगला सवाल है, एक वस्तु को 720 रुपये में बेचने से दुकानदार को 25% हानि होती है, वह इस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगी उसे इस पर 25% लाभ हो। अब कोई वस्तु है वो उसका क्रय मूल्य यानी कि कितने रुपए में बेच रहा है 720 रुपये में, तो 720 में भिन्न जो होती है वो आपकी 100/100 में, तो भिन्न होती है आपकी 100/100 की। इसने कहा 25% की हानि हो रही, जो हानि होती है वो कम करते हैं नीचे, कितने की हानि हो रही है 25 की, तो 25 कम कर दिया। अब इसने कहा वह इस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगी उसे 25% का लाभ हो, तो लाभ हो तो ऊपर ऐड करेंगे, तो ये आ गया 720 गुणा 125/75, 25 दिया 75, 25 पंजे 125, 3 से 3 दूनी 6 बचा 1, 3 चौक 12, 240 पंजे कितना बैठ जाएगा आपका 500, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 1200, आपका क्या हो गया आंसर। अगला सवाल है बिल्कुल ऐसा ही है जैसा भी ऊपर कराया है, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचेगी उसे 25% का लाभ। वस्तु कितने में बेचना है 450 में, जो हानि हो रही है कितने की हानि हो रही है 25, तो 100 में से 25 कम हो गया कितना हो गया 75, फिर लाभ कितने का कमाना चाह रहा है 25 का, तो ऊपर ऐड कर देंगे 125, 25 दिया 75, 25 पंजे 125, 3 से काट लो 3 ही कम 3, 3 पंजे 15, 150, इन दोनों की गुणा 500, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 ही कम 5 और 2 7, तो आपका आंसर कितना आ गया 750। ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेचा। यदि डी ने इसे 330 रुपये में खरीदा हो तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा। अब इसने हमें 4 आदमी दिए, ए बी सी और डी। इसने कहा ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर बेच दिया। अब हमें ये नहीं पता कि ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था, तो ए का कितना मान लिया 100। अब इसने कहा ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर बेच रिया है, तो 25 का मतलब 25 रुपये ज़्यादा में बेच रिया, तो 100 में को 25 जोड़ लेंगे लाभ है, तो ये कितना आ गया 125।
25। अब इसने कहा कि बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर। अब बी ने जो वस्तु है वो 20% लाभ पर किसे बेच दिया, सी को। तो 125 का कितने परसेंट निकाल लेंगे, 20। तो 125 गुणा 20 बटे 100, 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। तो आपका 125 का 20% कितना आया, 25। अब 125 में लाभ पे ही तो बेच रहा है, तो 125 में को कितना और जोड़ लेंगे, 25। तो ये आ गया आपका 150। अब इसने कहा, यहाँ तक कर लिया हमने सवाल, तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेचा। अब सी ने डी को 10% लाभ पर, तो 150 का कितने परसेंट, 10%। तो वो आ जाएगा 15। 150 गुणा 10 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 ही कम 15। तो 150 में वो कितना ऐड कर लेंगे, 15। तो ये आ गया आपका कितना, 165। अब इसने कहा कि डी ने इसके लिए 330 रुपये दिए, मतलब 330 रुपये में खरीदा। हमारे अनुसार कितने में खरीद रहा है, 165, और सवाल में कितना है, 330। कितने गुना है, 65 दूनी 330, 2 गुना। तो हमसे ये कह रहा है कि ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा, तो 100 का भी कितने गुना, 2 गुना। तो आंसर कितना आ गया, 200। इसी प्रकार ऐसे ही एक और प्रश्न है। ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है। बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517.50 रुपये का भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा। तो इस बार 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। इसने कहा कि ए ने जो कोई वस्तु है वो 15% लाभ पर बी को बेच दिया। तो ए का तो पता नहीं है हमें, तो ए का कितना मान लिया, 100। अब 15% लाभ पर, तो 100 में कितना ऐड कर लेंगे, 15। तो ये कितना आ गया आपका, 115। अब इसने कहा कि बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। बी जो है वो 10% हानि पर किसे बेच रहा है, सी। तो 115 का 10% निकाल लो, 115 गुणा 10 बटे 100, 10 ढाई 100, और 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11.5। तो 115 में से कितना कम कर लो, 11.5, क्योंकि हानि पर बेच रहा है, यही तो कहा 10% हानि पर। तो 115 में से कितना कम कर लेंगे, 11.5, तो कितना बचा, 103.5। अब हम तो 103.5 का भुगतान कर रहे हैं, सवाल में कितने का भुगतान हो रहा है, 517.50। तो कितने गुना है, 5 गुना पूरा पूरा। तो हमसे कह रहा है कि ए ने इसके लिए कितने रुपए में खरीदा था, तो ए का भी कितने गुना, 5 गुना। तो आपका आंसर कितना आ गया, 500। अगला टाइप है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपए में 6 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। इसमें क्या करना है, पहले आपको रखा देख, तो दर दे रखी है 1 रुपये, 2 चीज़ दे रखी है, तो पहले लिखनी है दर, और दूसरे नंबर पर क्या लिखने हैं, रुपए। इसने कहा कि एक फल विक्रेता जो है कुछ संतरे 10 तो रुपए हैं, और दर कितनी है आपकी, 5 की दर से खरीद कर, खरीदने का मतलब क्या दे रखा है, क्रय मूल्य। अब इसने कहा आगे वो कि 15 रुपए में 6 की दर से बेचता है, तो इस बार दर है आपकी 6 और रुपए कितने हैं, 15। बेचता है, बेचने का मतलब क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना, आप करना क्या है, आपको इसकी गुणा कर दो इधर, 10 छंग 60, और इसकी गुणा कर लो इससे, यह आ गया 15 पंजे 75।
अब कोई वस्तु क्रय मूल्य यानी कि कितना आ गया 60 और विक्रय मूल्य कितना आ गया 75। मतलब कोई वस्तु 60 रुपये में खरीद दी थी और बेच कितने की दी 75 की। तो लाभ हुआ हानि? लाभ हुआ कितने का 15 रुपये का। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या था आपका? लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा 100। 15 चौका 60, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो आपका आंसर कितना आ गया 25%। बिल्कुल ऐसा ही है जैसा भी पीछे कराया है। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये में 5 की दर से उन्हें बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो पहले क्या लिखनी है आपको? दर, और दूसरे नंबर पर लिखना है रुपए। 1 रुपये है और दर कितनी है आपकी 2। खरीदता है तो खरीदने का मतलब क्या दे रखा है? क्रय मूल्य। अब उसने कहा कि 3 रुपये और दर कितनी है 5 से उन्हें बेच देता है, तो बेचने का मतलब क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य। अब क्या करना है आपको? इसकी गुणा इससे, 5 ही कम 5 और 3 दूनी 6। कोई वस्तु 5 रुपये की खरीदी और बेच कितने की दी? 6 की। तो लाभ ही तो हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ? 1 रुपये का। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य कितना है 5 और गुणा 100। 5 दूनी 10। तो आपका आंसर कितना आ गया 20%।